डियर स्टूडेंट्स, आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एक्सरसाइज 8.1 इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। इसमें जो ए पार्ट है वो है सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। तो यहाँ पे ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये हमको सब्ट्रैक्ट करना है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, न कि हमको ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करनी है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमको 12a हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस वन। तो पहले हमको लिखना है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। और इसमें आप एक दो तरीके हैं, ये भी एक तरीका है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और दूसरा भी है, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मैं दोनों दिखाऊंगा। 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। वी विल ओपन, इसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे। वी विल ओपन द ब्रैकेट इज फर्स्ट, तो हम लिखेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। देखिए, अब इस माइनस यहाँ पे मान लीजिए 1 है, इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस 1 इंटू 4a, तो ये आएगा माइनस 4a। अब सीधे आपको यहाँ पे माइनस, ये जो माइनस है ना, इनकी जो साइन्स हैं वो हो जाएंगी चेंज। तो ये बनेगा 4 माइनस 4a, ये बनेगा माइनस माइनस हुआ प्लस, तो लिखेंगे 7ab, ये प्लस है, ये बनेगा माइनस 3b, ये प्लस है, ये बनेगा माइनस, इस तरह। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम वो टर्म्स एक ही जगह पे लाएंगे जिनका वेरिएबल पार्ट सेम होगा। देखो यहाँ पे 12a है, ये यहाँ पे ये है माइनस 4 है, मैं इसको एक ही जगह पे लिखूंगा। इसके बाद माइनस 9ab है, यहाँ पे माइनस 9ab, इनमें से अब न यहाँ पे है प्लस 7ab। इन टर्म्स को मार्क करना है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे जो एग्जॉस्ट हुए, जो हमने ऑलरेडी लिखे हैं। इसके बाद 5b पे आएंगे, ये आएगा प्लस 5b, यहाँ पे b वाली कोई टर्म है, हाँ यहाँ पे है माइनस 3b, ये भी हो गई एग्जॉस्ट। इसके बाद है माइनस 3, ये, इसके बाद यहाँ पे माइनस 12। आ जाओ यहाँ पे ORR 12a माइनस 4a करो इस तरह। यहाँ पे ये जो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स हैं, इनको ऑपरेशन करो अकॉर्डिंगली। यहाँ पे 12a माइनस 4a, 12 माइनस 4 करना है, ये आएगा बराबर 8, तो लिखो 8 और साथ लिखो वेरिएबल पार्ट। इसके बाद माइनस 9 प्लस 7, तो माइनस 2 वेरिएबल पार्ट साथ। इसके बाद 5b माइनस 3b, तो ये आएगा 2b। इसके बाद माइनस 3 माइनस 12 आएगा माइनस 15, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है। और एक तरीके से हम कर सकते हैं, जो टेक्स्ट बुक पे दिया हुआ है वो भी असल में यही तरीका है, लेकिन वो डिफरेंट अंदाज में उसने लिखा है। तो वो क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पे एलिटर मेथड। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वापस यही क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट
4a minus 7ab plus 3b plus 12 from 12a minus 9ab plus 5b minus 3। ठीक है, तो हमको करना क्या है, हमको ये जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यहां पे, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, हमको इस तरह लिखना है। देखो क्या लिखना है, हमको ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करनी है इस वाले से, तो ये वाली पहली हमको लिखना है 12a minus 9ab plus 5b minus 3। कौन सी सब्ट्रैक्ट करनी है, ये वाली, ये नीचे लिखना है 4a minus 7ab plus 3b plus 12। ठीक है ना। अब यहां पे सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमको ये जो इसकी साइनज हैं इनको चेंज करना है। जहां पे प्लस होगा वहां पे माइनस लिखना है, जहां पे माइनस है वहां पे प्लस लिखना है। तो ये प्लस है ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस है ये बन जाएगा प्लस, ये प्लस है ये बन जाएगा माइनस, ये प्लस है ये बन जाएगा माइनस। देखो यहां पे भी जब मैंने ये माइनस, जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, देखो ये प्लस प्लस 4a था ना, ये माइनस 4a बन गया। देखो माइनस 4a, ये था ना माइनस 7ab, ये क्या बन गया यहाँ पे प्लस 7ab। अब ये साइन हमको कंसिडर करनी है। अब ये वाली साइनस हमको कंसिडर नहीं करना है, ये जो न्यू साइनस हैं यही हमको कंसिडर करना है। अब यहाँ पे है प्लस 7ab, देखो यहाँ पे भी प्लस 7ab है, यहाँ पे भी माइनस 3b है, देखो माइनस 3b, यहाँ पे भी माइनस 12, तो यहाँ पे भी माइनस 12 आया। अब देखिए, अब 12a माइनस 4a तो 8a माइनस 9ab प्लस 7ab, ये आएगा माइनस 2ab प्लस 5b माइनस 3b, ये आएगा प्लस 2b। ये माइनस 3 माइनस 12 ये माइनस 15 है। देखो हमको दोनों जगहों पे आंसर सेम मिला, क्योंकि ये एक ही तरीका है असल में। इसके बाद देखो बी पार्ट क्या है, इसमें बी पार्ट है सबट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz। ठीक है ना, माइनस 7zx किससे सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ठीक है, देखो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हमको ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करनी है इससे, तो पहले हम ये लिखेंगे 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz।
नीचे क्या लिखना है, ये वाली टर्म, ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे भी 3xy हैं, जिन टर्म्स का वेरिएबल पार्ट सेम होगा इन टर्म्स को हमको कॉरस्पॉन्डिंगली नीचे लिखना है। मतलब यहाँ पे ये 3xy है तो लिखा मैंने, यहाँ पे भी वेरिएबल पार्ट xy है, देखो xy वेरिएबल पार्ट है, यहाँ पे भी वेरिएबल पार्ट xy है, तो इसके नीचे लिखना है। इसके बाद yz प्लस 5yz, क्योंकि यहाँ पे भी 2yz हैं जो हमको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें 5yz हैं तो इसके नीचे लिखना है। इसके बाद -7zx, -7zx, इन दोनों का वेरिएबल पार्ट सेम है इसीलिए हमने इसके नीचे लिखा है, ठीक है ना। तो इसके बाद ये वाली 10xyz, इसके नीचे यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी टर्म नहीं है जिस टर्म में वेरिएबल पार्ट xyz हैं, तो ये ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हैं, +0, या अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद क्या करना है, आपको साइंस चेंज करने हैं, जो प्लस होगी वो माइनस करनी है, जो माइनस होगी वो प्लस करनी है। ये बन जाएगा प्लस तो ये बन जाएगा माइनस। इसके बाद देखो 5xy को सब्ट्रैक्ट करना है 3xy, 5 - 3 इज 2xy। यहाँ पे -2yz को, ये है ना -2yz, इसको सब्ट्रैक्ट करना है -5yz, -2 - 5 इज -7yz। यहाँ पे -2zx प्लस 7zx, ये किसके बराबर आएगा, +5zx, है ना। यहाँ पे -2 + 7, -2 + 7 किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर 5 के बराबर। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 7 - 2, ये तो आपको पता ही है, ये तो इजी है ये, लेकिन ये भी वही है -2 + 7। आपको कर्जा 2 रुपया है लेकिन जेब में 7 रुपया है, ठीक है ना। तो अब लास्ट पे आपके पास कितना बचा, जब आप इस कर्जे को वापस करोगे, जब आप अपना डेट क्लियर करोगे, तो आपके पास 5 रुपया बच गए, तो वही 5 यहाँ पे लिखा हमने, ये इसका आंसर है। ओ सॉरी, इसके बाद यहाँ पे अपना 10xyz, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 0, तो ये आएगा 10xyz, ये इसका आंसर है। इसके बाद है, ये ए पार्ट है, इसके बाद बी और सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, 4p²q -3pq + 5pq² -8p + 7q -10 फ्रॉम किससे, 18 - 3p -11q + 5pq -2pq² + 5p²q, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हमको पहले देखो, अगर आपको कोई कहेगा सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 9, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 9 - 4, या लिखेंगे 9 - 4। जो आपको सब्ट्रैक्ट करना है वो आप बाद में लिखते हैं, जिससे सब्ट्रैक्ट करना है वो पहले लिखते हैं। इसी तरह यहां पे भी जो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब्ट्रैक्ट दिस क्वांटिटी फ्रॉम दिस, तो पहले मैं लिखूंगा 18 - 3p -11q + 5pq -2pq² + 5p²q। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला। लेकिन मैंने आपको इससे पहले ही बोला है कि वो टर्म
जिसका वेरिएबल पार्ट सेम होगा इस दूसरी टर्म से, वही इसके नीचे लिखना है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको देखना है कि इस टर्म में कौन सी कांस्टेंट टर्म है, वो है -10, तो वो इसके नीचे लिखना है -10, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इसके नीचे। अब वो टर्म जिसमें वेरिएबल पार्ट p होगा कौन है, ये तो हमने एग्जॉस्ट किया है, ये -8p, तो इसके नीचे लिखो। इसके बाद है क्यू वाली टर्म कौन है, ये +7q। इसके बाद पी क्यू वाली टर्म, ये पी क्यू वाली, तो ये आएगा -3pq यूज्ड। पी क्यू स्क्वायर यहां पे है पी क्यू स्क्वायर, तो लिखो +5pq स्क्वायर। इसके बाद पी स्क्वायर क्यू, तो ये आएगा +4p स्क्वायर क्यू। ठीक, तो इसके बाद और एक स्टेप आपको क्या करना है, आपको करना है साइंस चेंज। दूसरी वाली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस वो प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक, देखो अब 18 + 10 28, -3p + 8p, -3 + 8 हो गया +5, वेरिएबल पार्ट है p। -11 - 7 वो हुआ -18q, +5 - 3, सॉरी ये ठीक है, +5 + 3 हो गया +8pq, -2 - 5 हो गया -7pq स्क्वायर। यहां पे +5 - 4 वो हुआ 1, लिखने की जरूरत नहीं है, p स्क्वायर q, ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, तो इसके बाद देखिए, इसके बाद है हमारी एक्सरसाइज 8.2। इसमें भी हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन 1-2 करेंगे, हाँ, क्योंकि आज तो ये छोटा ही बन गया है। इसके बाद है एक्सरसाइज 8.2। क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट of the following pairs of monomials. Find the product of the following pairs of monomials. देखो, इसमें फिर फर्स्ट पार्ट क्या है, 4 और 7p। देखिए भाई, ये कहता है क्वेश्चन में, ये जो नीचे ये मोनोमियल्स दिए हुए हैं, पहले ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इसके बाद हम इनको स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं मोनोमियल्स। क्यों, क्योंकि इनमें खाली एक ही टर्म है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक टर्म है 4, ये दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें खाली एक टर्म है, इनको हम मोनोमियल कह सकते हैं। ये बोलता है इनको प्रोडक्ट करो, किनको, तो क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, हमको कुछ नहीं करना है, 4 × 7p, तो क्या लिखेंगे हम, ये जो कोफिशिएंट है यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 के साथ, ये आएगा 7 × 4 = 28, ये p अकेले हैं तो 28p, ये इसका आंसर है। इसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड है -4p और 7p। सॉल्यूशन, -4p को मल्टीप्लाई करो 7p के साथ, तो आंसर क्या आएगा, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई,
7 इंटू 4 इज 28, यहाँ पे माइनस अपना p इंटू पी इज पी स्क्वायर। देखो p इंटू पी, ये एक्सपोनेंट एंड पावर्स में हमको पढ़ना है पूरा। इसको बोलते हैं व्हेन बेसिस आर सेम, नहीं इन सॉरी इन वो होता है एडिशन में। यहाँ पे इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, पावर है ना, ठीक। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, बेसिस आर सेम, p इंटू पी है ना सेम, तो एक बार लिखना है, पावर को करना है ऐड 2, ये इसका आंसर है। इसके बाद थर्ड पार्ट है -4p और 7p क्यों है। सॉल्यूशन में क्या आएगा, -4p इंटू 7p क्यों। आप इसको इस तरह भी सिंपल, -4 इंटू 7 किया, इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं। इसके बाद मल्टीप्लाई p इंटू पी, इनको एक जगह पे रखो अगर मुश्किल होता है, क्यों फिर अकेले बच गया तो क्यों, इस तरह। 7 4 ज़ार 28 और यहाँ पे माइनस p इंटू पी इज़ पी स्क्वायर, यहाँ पे अपना क्यों है, ये इसका आंसर है ना, आसान। इसके बाद फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है, 4p क्यूब और -3p। सॉल्यूशन में क्या करना है, 4p क्यूब इंटू -3p। देखो लाओ आप कांस्टेंट्स को एक ही जगह पे, या इन कोएफिशिएंट्स को, ठीक। फिर आएगा p क्यूब इंटू p, इनको रखो इस तरह एक ब्रैकेट में। फिर 4 3 ज़ार 12 और माइनस इधर p क्यूब इंटू p। देखो p क्यूब इंटू p, इसका रेज्ड पावर 1 है। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, p रेज्ड पावर 4, तो ये p रेज्ड पावर 4 इसका आंसर आएगा। इसके बाद है आपको फिफ्थ पार्ट, 4p कामा 0, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, 4p इंटू 0 डेट विल बी इक्वल टू 0। दी प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या है, अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ, आंसर हमेशा 0 आता है, ठीक। आज बस इतना ही, थैंक यू।